हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 2 यानी वर्कशीट नंबर 2। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है संख्या पद्धति। यह हमारा अध्याय नंबर 1 है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में समझा था। आज की वर्कशीट में भी हम संख्या पद्धति में कुछ नंबरों के बारे में जानेंगे और उनके बारे में अंतर भी समझेंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे आज की वर्कशीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के इस टॉपिक को। आज की वर्कशीट में बेटा हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अगर आपने लास्ट वर्कशीट नहीं करी है तो ऊपर आप लिंक देख पा रहे होंगे, वहां पर क्लिक कर कर आप लास्ट वर्कशीट को पहले सॉल्व करिए जहां पर आपने परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था। तो आज की वर्कशीट में हमें इन दोनों ही संख्याओं के में अंतर को समझना है। तो सबसे पहली संख्या देखिए यहाँ पर क्या लिखी हुई है, 2.5। इस संख्या का दशमलव प्रसार रुक गया है। और दूसरी संख्या है 1.333 और फिर आगे बहुत बार 3 लिखने के बाद ये डॉट भी डले हुए, बिंदु भी डले हुए। इसका मतलब जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था कि इसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है बल्कि चलता जा रहा है और बार बार 3 ही आने पर ये चल रहा है। तो दो तरीके की संख्याएं हमने देखी और लास्ट वर्कशीट में भी हमने ये समझा था कि जो पहले तरीके की संख्या है जो कि 2.5 है, अगर मैं इसका दशमलव हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 25 ऊपर और 10 नीचे, क्योंकि एक ही अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 10 आ गया। अब 25 और 10 मैं काट सकती हूँ 5 के पहाड़े से, 5 पंजे 25 तो ऊपर आ गया 5 और 5 दूनी 10 तो नीचे आ गया 2। तो हमारा उत्तर बन गया 5/2। अब जैसे ही उत्तर हमारा 5/2 आया तो हमें समझ आ गया कि 5/2 तो P/Q के जैसा है, यानी 5/2 कुछ नहीं है बल्कि हमारी एक परिमेय संख्या ही है। और इसी 5/2 को जब हमने पिछली वर्कशीट में भाग के रूप में लिखा था और इसे हल करवाया था, 2 के पहाड़े में अब 5 देखो नहीं आता ना, लेकिन 2 दूनी 4 होता है तो यहाँ मैंने 4 लिखा, 1 बचा, दशमलव लगवाया, 0 आया और 0 का मतलब 2 के पहाड़े में 10 को ढूंढा तो आ गया 5, तो आ गया ना फिर से 2.5। तो यानी 5/2 को ही जब मैंने दशमलव के रूप में लिखा तो मुझे 2.5 मिला। तो 5/2 और 2.5 एक ही संख्या है जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसी तरीके से एक संख्या हमने पढ़ी थी पिछली वर्कशीट में, 10/3 पढ़ी थी। 10/3 के लिए हमने उसको भाग करके भी देखा था। तो हमारा उत्तर जो था पिछली वर्कशीट में इस तरीके से आ रहा था, 3.333 और फिर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 3 बार बार आया जा रहा था, निरंतर ही आया जा रहा था और 3 रुक नहीं रहा था, तो इसलिए हमने ये डॉट डाले थे। तो इस तरीके की संख्याएं भी हमारी है तो परिमेय संख्या, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। एक संख्या एक ही अंक के बाद खत्म हो जाती है दशमलव के बाद, जैसे कि 2.5 5 पर ही खत्म हो गई, लेकिन दूसरी संख्या दशमलव लगने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है, निरंतर चलती जा रही है और एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। इस तरीके की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। जो संख्या एक दशमलव के बाद ही रुक गई है इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। तो शांत दशमलव प्रसार कैसा होगा, जो कि शांत हो जाएगा, यानी दशमलव लगने के कुछ अंक के बाद वह रुक जाएगा। और दूसरा दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती, यानी कि अशांत का मतलब ये खत्म नहीं होगा, ये निरंतर चलता जाएगा, जैसे कि लास्ट में डॉट डले हुए हैं, इसका मतलब ये चलता जा रहा है। और आवर्ती का मतलब ये बार बार संख्या को बुला रहा है, यानी बार बार कोई संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही है, जो बार बार आ रही है, निरंतर आई जा रही है, जैसे कि 3। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दोनों ही प्रकार की संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद देखते हैं दूसरी प्रकार की कौन सी संख्याएं हमें आज पढ़नी है। वह है अपरिमेय संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं। परिमेय होती हैं P/Q की फॉर्म में, और अपरिमेय कैसी होंगी, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें पहला अंक उदाहरण में दिया गया है 5.21847299104 और फिर डले हुए हैं ये बहुत सारे डॉट। तो अभी हमने समझा था कि ये जो बहुत सारे डॉट लास्ट में डले होते हैं, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, ये निरंतर चलता जा रहा है। तो ऐसा ही इस संख्या में भी हो रहा है, लेकिन यह संख्या अलग क्यों है। इस संख्या में दशमलव के बाद आने वाली जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी दोहरा नहीं रहे हैं।
फिर देखो पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 7, सब अलग अलग संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने उदाहरण पढ़ा था अशांत आवर्ती में, वहाँ पर एक ही अंक बार बार दोहरा रहा था, जैसे कि 3। तो यही अंतर है दोनों प्रकार की संख्याओं में कि ये आवर्ती नहीं होंगे जो अभी हमने पढ़े, लेकिन अशांत होंगे। तो इस प्रकार की संख्या के लिए p बटा q का रूप लिखना बड़ा मुश्किल है। देखो ध्यान से, अगर सिर्फ 2.5 होगा तो मैं आसानी से इसका दशमलव हटाऊंगी और नीचे 10 लिख दूंगी। लेकिन अगर यही संख्या ये हो 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 और फिर भी डॉट डले हुए हों आगे, डॉट डलने का मतलब ये संख्या खत्म ही नहीं हो रही है। तो अगर मुझे इसका दशमलव हटाना होगा तो मुझे पीछे के अंक गिनने पड़ेंगे ना कितने हैं, लेकिन ये तो मैं गिन ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही संख्या। तो जब इसको मैं गिन ही नहीं पाऊंगी तो नीचे मैं नहीं बता पाऊंगी कि मुझे 100 लिखना है या 1000 लिखना है या क्या लिखना है, मैं लिख ही नहीं पाऊंगी। इसीलिए इस प्रकार की संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और ये संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर देखो कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 47.4398176034। देखो कोई भी अंक दोबारा दोबारा दोहराया नहीं जा रहा और ये खत्म भी नहीं हो रहा। अगली भी संख्या कुछ इसी प्रकार की है। अब कुछ और संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 11। यह सब संख्याएं भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ध्यान रखेंगे आप, कोई भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर होती है और वह संख्या जो वर्गमूल के अंदर बैठी हुई संख्या है, अगर वह एक अभाज्य संख्या है तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। जैसे कि वर्गमूल 3 जो है वर्गमूल के अंदर है और 3 अभाज्य भी है, यानी सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, तो ये भी अपरिमेय। अब अगर इस तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं वर्गमूल 14, तो आप कहेंगे 14 तो अभाज्य नहीं है, अपने पहाड़े के अलावा 2 में भी आता है, 7 में भी आता है, तो चलो इसको तोड़ के लिख दो 7 दूनी 14। लेकिन 7 और 2 अगर इस वर्गमूल से बाहर आना चाहते हैं तो उनका जोड़ा बनना चाहिए था, यानी पेयर बन जाना चाहिए था, जो कि नहीं बन रहा। इसका मतलब वर्गमूल 14 भी हल नहीं हो पाएगा और ये भी क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो हमने सीखा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, क्या होती है परिमेय संख्याएं? जो p बटा q के फॉर्म में लिखी जाए, रूप में लिखी जाए। इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। शांत और अशांत आवर्ती किसके लिए होगा? परिमेय संख्याओं के लिए। और इसी तरीके से अगर आपसे अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो ये होंगी अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होंगी। तो आपने बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। परिमेय होती हैं 2 तरीके की, एक होती है शांत और दूसरी होती है अशांत आवर्ती, और अपरिमेय होंगी एक तरीके से अशांत और अनावर्ती। क्लियर है अब आपको ये सब? इसके बाद हमने यह भी जानना है कि वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। यदि परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए, यानी एक साथ बैठा दिया जाए, एक साथ लिख दिया जाए दोनों को साथ में, तो जो समूह बनेगा, जो संख्याएं हमारे पास लिखी हुई हमें मिलेंगी, वह सारी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी? दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट के आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो देखो आज की वर्कशीट के पहले क्वेश्चन में हमें क्या करने को बोला गया है? नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स को खोजिए। तो पहले क्वेश्चन में हमें परिमेय संख्याओं को खोजना है। तो अभी हमें सबसे पहले ये समझ आ जाना चाहिए बेटा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलो एक छोटी सी रिवीजन दोबारा से कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? जो p बटा q के रूप में यानी बटा के रूप में लिखी जाएंगी। और अपरिमेय कौन सी होंगी? जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाएंगी। परिमेय संख्याएं 2 तरीके की हो सकती है, शांत या फिर अशांत आवर्ती। तो उदाहरण भी देख लेते हैं हम इसके। शांत का मतलब दशमलव के बाद जो शांत हो जाए, यानी बड़े नहीं आ गए, जैसे 2.5, जैसे कि 1.325। देखो 3 अंक के बाद ये खत्म हो गया। लेकिन अशांत का मतलब जो खत्म ना हो, जैसे कि 2.555 खत्म नहीं हो रहा, आवर्ती भी है, लेकिन साथ ही साथ ये आवर्ती भी होगा क्योंकि हम इसके आगे ये डॉट लगा देते हैं। तो हो गया ना अशांत आवर्ती। इसी के साथ साथ एक उदाहरण और समझते हैं, जैसे कि 2.3.515151 और फिर मैं दशमलव लगा, बाद में भी ये डॉट लगा रही हूँ। तो देखो 515151 रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती है। और ये दशमलव डले हुए हैं, लास्ट में भी ये डॉट डले हुए हैं, इसका मतलब यह अशांत है, यह खत्म नहीं हो रहा है। इसी के जैसे या इससे अलग परिमेय में क्या होता है, अपरिमेय में क्या होता है? अगर ये संख्या हम देखें 2.123
5, 6, 7, 9, 3, 1, 5 दशमलव दशमलव दशमलव। तो देखो ध्यान से, कोई भी एक अंक बार बार नहीं आ रहा है और साथ ही ये खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी ये अशांत है और अनावर्ती है। इसी प्रकार वर्गमूल वाली संख्याएं मैंने आपको बताई थी, जो सॉल्व नहीं की जा सकती, जो हल नहीं की जा सकती, ये सारी ही संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं। और अगर वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वो तो है ये अपरिमेय, लेकिन अगर कोई भाज्य संख्या भी है जिसको हल नहीं किया जा सकता तो वह भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं और संख्याओं को वर्गीकृत करते हैं, यानी अलग करते हैं। इन संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को खोजते हैं। तो पहली संख्या है 6। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो बन गया बटा में, तो हो गया हमारा ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या। अगली है वर्गमूल 7। तो अभी आपको मैंने बताया वर्गमूल 7 कैसी है? अपरिमेय, तो इसको हम नहीं लगाएंगे सर्कल। अगली है 54.77। तो यह हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बाद एंड में ये दशमलव भी नहीं आ रहे हैं, डॉट भी नहीं आ रहे हैं, यानी ये किस तरीके की संख्या है? शांत संख्या। 2 बार 7 आने पर ही ये शांत हो गई। इसके बाद है 8.230,951,7693। खत्म नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे एंड में डॉट डले हुए हैं और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो यानी ये तो अपरिमेय थी। अगली संख्या पे चलते हैं। 4003.676767 खत्म हो गई, डॉट नहीं डले हुए, यानी ये शांत है। तो फटाफट से इसको सर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे, क्योंकि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगली है 37, यानी 12984461503। कोई संख्या नहीं रिपीट हो रही, यानी कैसी है? अनावर्ती। और खत्म भी नहीं हो रही, यानी कैसी है? अशांत, यानी ये तो अपरिमेय है, इसको हमने गोला नहीं लगाना। अगली संख्या भी कैसी संख्या है? एंड में डॉट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन आप कर लेंगे। 5 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेंगे आप इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर डॉट नहीं डला हुआ है, तो यहाँ पर 5 के बाद आप यहाँ पे डॉट डाल देंगे। जो संख्या 5 और 6 लिखी है, इसमें 5 और 6 के बीच में बिल्कुल आप एक डॉट डाल देंगे यहाँ पे, तो ये भी बन जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी दोहराया नहीं जा रहा। उसके बाद वर्गमूल 2, ये भी अपरिमेय। 8.39 खत्म हो गई 39 के बाद, तो ये हो गई परिमेय। 90 भी हो गई परिमेय। वर्गमूल 5 नहीं हो सकता, लेकिन 82 तो हो सकता है। तो सारी परिमेय संख्याओं को हमने गोला लगा दिया, हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 हल। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत आसान है। यहाँ पर हमें नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्याओं को खोजकर निकालना है। तो जैसा हमने प्रश्न नंबर 1 में किया, वैसे ही सोच रखते हुए, वैसे ही ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न नंबर 2 करना है। तो पहली संख्या देखो क्या है? 72, यानी 72। वर्गमूल नहीं है, कोई दशमलव नहीं है, यानी ये तो हमारी परिमेय है, इसको छोड़ देंगे। अगली है वर्गमूल 11, अपरिमेय बन जाएगी। अगली है 54.77, खत्म हो गई, यानी इसको नहीं छोड़ना, ये है परिमेय। अगली संख्या कुछ यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रही, तो ये है अपरिमेय संख्या। अगली 4003.676767, देखो रिपीट हो रहा है, 676767 रिपीट होने के साथ साथ खत्म भी नहीं हुआ, तो ये कैसी है? अशांत आवर्ती, यानी ये तो परिमेय है। इसको इस बार गोला नहीं लगाना, क्योंकि अब की बार हम ढूंढ रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। अगली संख्या को मैं गोला लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। उसके अगली संख्या को भी मैं गोला लगा देती हूँ, ये भी अपरिमेय है, क्योंकि खत्म नहीं हो रही, कुछ भी दोहराया नहीं जा रहा। वर्गमूल 2 भी अपरिमेय है। 8.39 परिमेय है या अपरिमेय? वेरी गुड, ये है परिमेय। 90 भी परिमेय है। वर्गमूल 5 होगी अपरिमेय और वर्गमूल 3 होगी अपरिमेय संख्या। तो सारी अपरिमेय संख्याओं को हमने अलग कर दिया। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स अलग करने हैं। तो अभी हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कौन से होती हैं? जब हम परिमेय और अपरिमेय को साथ में लिख देते हैं तो वो बन जाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। तो इन संख्याओं को पहले वर्गीकृत कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय में। तो चलो जल्दी से करते हैं। 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए मैं यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पे आर लिख दूंगी, क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं ना आर से। परिमेय के लिए मैं आर लिख दूंगी और अपरिमेय के लिए मैं आई आर लिख दूंगी, यानी इरैशनल। तो आप अपनी कॉपी में परिमेय और अपरिमेय लिखेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो 6 कैसी संख्या है? ये है रैशनल यानी कि परिमेय। वर्गमूल 7 है अपरिमेय यानी इरैशनल। ये कैसी संख्या है? रैशनल। ये कैसी संख्या है? इरैशनल। ये है रैशनल। अब अगली इरैशनल संख्या है 82 भी हमारी रैशनल है, ये संख्या भी हमारी रैशनल है।
ये संख्या हमारी कैसी है, 37 दशमलव वाली संख्या, ध्यान से देखिए जल्दी से, इरेशनल यानी अपरिमेय। यह भी हमारी अपरिमेय, इरेशनल, यह भी अपरिमेय, इरेशनल, ये है रैशनल, और लास्ट वाली यानी वर्गमूल 10 भी है हमारी इरेशनल। तो आप अपनी कॉपी में एक कॉलम बनाएंगे जहां पर आप रैशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय अलग अलग कर देंगे, और नीचे एक लाइन लिख देंगे कि जब इन दोनों संख्याओं को साथ में लिख दिया जाता है तो आपकी रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आज की वर्कशीट के बेटा सभी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।